everyone, what's up? My name is Nafisa Nigar. I'm a first year medical student in AIIMS पटना। आज मैं 2026 री-नीट का पेपर एनालिसिस करने वाली हूँ। मैंने प्रॉपर पेपर सॉल्व किया है बहुत अच्छे से। कुछ चीज़ें मेरे से सॉल्व नहीं हुई थी, लेकिन मेरे से जितना हो सकता था मैंने उतना सॉल्व किया है। लेकिन हाँ, मैं चाहे कितना भी कर लूँ, उसके साथ साथ ये ज़रूर होगा कि जो इंसान वहाँ पे बैठ के देता है सेंटर पे, उसका बहुत अलग मेंटल स्टेट होता है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, मेरा कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। तो हाँ, वो चीज़ें ऑब्वियस है कि वो बहुत अलग होगी। लेकिन आज जो मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ वो ये है कि प्रॉपर मैं बताऊँगी कि कितना क्या क्या परसेंटेज किस तरह के क्वेश्चन आए थे। और मैं 2025 से कंपेयर भी करके बताऊँगी कि हाँ, उससे ज़्यादा या उससे कम कट ऑफ किस तरह जा सकता है। तो चलें सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। प्लीज़ मेरी राइटिंग को इग्नोर करना, क्योंकि मेरी राइटिंग हमेशा बहुत ख़राब रही है। इसमें मैंने जितना देखा है तो उसमें 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, ठीक है। 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप मॉड्यूल अगर करते तो इजीली हो जाता। और उसके अलावा आपके कई दफ़ा कोई क्वेश्चन ऐसे भी थे जो फॉर्मूला से डायरेक्टली थे। तो आई थिंक उसको मैं बोलूँ तो वो मैं इजी केस में ही रखूँगी। हाँ, उसके अलावा अपन आते हैं 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन जो होता है, 10 to 15 क्वेश्चन या मान लो, तो वो जो था वो मॉडरेट था। तो ये वाली चीज़ जो हो जाएगी, तो ऑल टोटल हो गया 25 क्वेश्चन। तो बचा कितना, 20 और क्वेश्चन बचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 to 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हार्ड थे। 15 to 20 क्वेश्चन जो थे वो आपके हार्ड थे, और ये मीडियम थे, और ये इजी थे, ठीक है। अब ये किस तरह से, देखो 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे बहुत इजीली बन जाते। अब 10 क्वेश्चन वैसे थे मॉडरेट, मतलब ये होता है कि वो आपके नोट्स से थे, और नोट्स के साथ साथ आपके मॉड्यूल के थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके मॉडरेट वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। हार्ड वाला क्वेश्चन जो था वो मेरे को लगता है कि वो 20 क्वेश्चन हार्ड था, जिसमें आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, जिसमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन थे, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था अकॉर्डिंग टू मी। मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से फिजिक्स का बहुत ज़्यादा नहीं सॉल्व किया, लेकिन मैं जितना सॉल्व की हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ें बता रही हूँ। तो 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ट्रिकी था, कैलकुलेटिव था, कॉन्सेप्चुअल था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है। अब अपन आते हैं केमिस्ट्री पे कि केमिस्ट्री किस तरह था। तो और 2025 से अगर कंपेयर करें तो 2025 से बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है। इजी था। 2026 का जो क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा इजी था एज कम्पेयर टू 2025, क्योंकि 2025 में बहुत लेंदी था, मतलब बहुत लेंदी, एक पेज पे सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा था। और उसके अलावा 2025 पे मतलब कैलकुलेशन हमें इतने करने पड़े थे, हमारे लिटरली एक पेज पे एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा लेंदी था। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में अगर किसी बच्चे को 70-80 आया होगा तो अभी का वो इक्वल टू 110 एंड 112। जैसे सपोज 2025 में अगर आपके 80 नंबर आ रहे हैं, 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो 2026 में वो मार्क्स आई थिंक 110 या फिर 120 तक, इतना मान लो कि इतना आपके दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री की बात करें, अगर अपन केमिस्ट्री की बात करें तो 2025 और 2026 दोनों का ऑलमोस्ट लेवल सेम था। मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री अच्छा था। फिजिकल केमिस्ट्री अगर अपन देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री के कैलकुलेशन अच्छे लेवल के थे, और फिजिकल केमिस्ट्री में जो है अच्छे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और मुझे ऐसा ऑर्गेनिक में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा था, जिसमें ऑर्गेनिक में मुझे लग रहा था कि IUPAC वाला जो पार्ट है वो भी हार्ड आया था। और जो 2025 था, 2025 में आइसोमेरिज्म बहुत हार्ड आया था हमारा, और मोस्टली लोगों का वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया था, ठीक है। लेकिन हमारे में ये फिजिकल के क्वेश्चन थे मोल कॉन्सेप्ट के, वो सब ईजी आए थे 2025 में। लेकिन 2025 में भी केमिस्ट्री हार्ड आया था, जैसा 2026 में है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्चुअल था, ऐसा नहीं कि आपका इजी क्वेश्चन आ रहा था जैसे पहले 2024 या 2023 में होता था। अब अपन आते हैं बायो पे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद NTA, बट हाँ, कुछ तो बहुत ही बुरा कर रहा है वो, बट अपन कुछ नहीं कर सकते। तो अपन आते हैं बायो पे। नो कंपैरिजन एट ऑल। 2025 और 2026 इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं अपना टेस्ट का बताती हूँ। तो मेरे टेस्ट में एवरेज 340 से 350 होते थे, एवरेज हमेशा। 355 360 भी होता था, लेकिन 350 340 मेरा एवरेज होता था 2025 से पहले मैंने जितने भी टेस्ट दिए थे, ठीक है। और वो अच्छे लेवल के टेस्ट होते थे। लेकिन मेरे जो नीट में आए थे, नीट में मेरे आए थे 300 प्लस, आई थिंक 300 to 310 था, मेरे को जहाँ तक एग्जैक्टली नहीं याद है, बट 300 to 310 मेरे मार्क्स थे। अब है कि इतना
इतना ज़्यादा होने के बाद भी इतना कम आया था। और मैं बताती हूँ, मेरे को 1 आवर लगा था, लिटरली मुझे 1 आवर सिर्फ और सिर्फ बायो बनाने में लग गया था। लेकिन 2026 का जब मैंने री नीट का बायो देखा है, मैं अभी कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ रही, मैंने 1 साल से बुक टच भी नहीं किया है, उसके बाद मैं लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ बिना बायो का बुक टच किए हुए 310+ स्कोर की हूँ बायो में अब भी। हाँ, ये है कि मेरा बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ था पिछली बार, तो हाँ हो सकता है दीदी आपका बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसने लिटरली वर्टिब्रा का नंबर पूछा है। मतलब तुम क्या कर रहे हो, एक वर्ड भी क्वेश्चन बनता है तो हार्ड करो ना यार, इतना क्या इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो। जेनेटिक्स का उसने कोई हार्ड क्वेश्चन टच ही नहीं किया, मतलब जहाँ से बनता है वो है जेनेटिक्स, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ों से हार्ड क्वेश्चन बनता है, उसने तो डाला ही नहीं। ये सारे क्वेश्चन हार्ड है कहाँ, जहाँ आप जेनेटिक्स के क्वेश्चन है नो डाउट, बट हार्ड क्वेश्चन आप जानते हो ना, जेनेटिक्स का बहुत हार्ड क्वेश्चन बनता है, वो उसने टच ही नहीं किया। उसके अलावा 1 वर्ड क्वेश्चन मतलब भरे हुए थे, लिटरली मैं बता रही हूँ भरे हुए थे 1 वर्ड क्वेश्चन, और वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, बहुत सारी तैयारियां की है, बहुत बार एनसीईआरटी ही एटलीस्ट पढ़ा है ना, मैं तुम्हें लिटरली बता रही हूँ, उसको 20 to 30 मिनट में उसने बायो कंप्लीट कर लिया है। और मैं जितने लोगों को जानती हूँ, मैं बहुत कम ही लोगों को जानती हूँ क्योंकि मेरे आसपास के सबके सिलेक्शन हो गए थे 2025 में, मैं बहुत कम को जानती हूँ, उसमें भी मैं 360 मैंने 10 बच्चे का सुन लिया। लिटरली मैं जानती नहीं, उसके बाद भी मैंने 360 10 बच्चे का सुन लिया है। आई थिंक बायो ऐसा है जो 2026 में जितना भी इन्फ्लेशन आएगा ना, वो बायो की वजह से आएगा। बायो उसने बहुत ज़्यादा ही इजी कर दिया, वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया जो वो उसने दिया है। तुम लिटरली सोचो कि मैं 310+ स्कोर कर रही हूँ, जो जिसने 1 साल से बायो देखा भी नहीं होता क्या है ये। तो अब अपन आते हैं कि देखो ये वाली सिचुएशन वो वाली सिचुएशन है जिसमें मैं रिलैक्स पोजीशन में मैं बना रही हूँ। ऑल तो हो सकता है कि ये कई दफ़ा सिली मिस्टेक होता है, ह्यूमन एरर होता है, तो ह्यूमन एरर को अगर अपन देखें तो हाँ 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें बंदे का ह्यूमन एरर हो जाता है। लेकिन अगर अपन उसको इग्नोर करके चले, कई दफ़ा जब बायो क्वेश्चन ईजी आता है ना, तो मतलब तुम लिटरली यकीन करो कि जितने लोगों का सिलेक्शन होता है उसमें से 3000 से 4000 लोग ह्यूमन एरर भी नहीं करते, वो प्रॉपर पूरा सही करके आते क्योंकि इतना सब बायो पढ़ लेता है। ये सारी बात तो हो गई मेरे को जिस तरह लगा कि किस तरह से क्या किस तरह का पेपर आया। अब मैं आपको कट ऑफ बताती हूँ और प्रॉपर लॉजिकल कट ऑफ बताती हूँ, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं कट ऑफ की कि कट ऑफ क्या होगा। देखो एवरेज मार्क्स से कैलकुलेट करते हैं एंड देन उसके बाद कैलकुलेट करते हैं कि कितना हो सकता है। मैं अगर आपको लिटरली बताऊं तो फिजिक्स में जो है, फिजिक्स में मुझे ऐसा लगता है कि 90 to 100 आपका एवरेज होगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया है, इसलिए क्योंकि कई दफ़ा बच्चे, मैं इससे पहले बहुत सारी वीडियोस में बोली कि देखो पेपर हार्ड आएगा, सारे लोग कमेंट सेक्शन में डिबेट करने लगे दीदी पेपर इजी आएगा। तुम्हें लगता है एयरफोर्स वो तुम्हारे इजी पेपर के लिए करवा रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, नहीं आने वाला तुम्हारी इजी पेपर। तो वो जो कुछ लोग बहस करने लगते हैं ना इजी पेपर में, देखो मैंने पेपर 2 साल दिया है, मैंने वर्स्ट सिचुएशन ऑफ नीट जो है वो मैंने झेला है, तो मुझे अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया उस चीज़ का कि हाँ वो क्या कर सकता है। तो मैंने तभी बोला था हार्ड टू मॉडरेट आएगा, तुम ये कंफर्म रखना कि पेपर इजी साइड पे वो नहीं रखेगा। तो उनका नहीं हो पाया टाइम मैनेजमेंट। लेकिन तुम ये भी याद रखो कि 2025 में पेपर क्या आया था, हार्ड आया था, और मैक्सिमम बच्चे को पता था कि 2026 में भी पेपर हार्ड आएगा। तो मैक्सिमम लोग प्रिपेयर ही किए थे हार्ड के लिए, और चलो इजी आया तुम्हारा 2026 के नीट में। लेकिन तुमने होल ईयर क्या किया, होल ईयर तुमने कौन सा पेपर दिया था, तुमने सिर्फ और सिर्फ हार्ड पेपर दिया था। और हार्ड पेपर जब तुम इतना दे चुके थे तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा हो चुके होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और जिनका बायो अच्छा होता है, बहुत सारे लोगों का बायो के साथ केमिस्ट्री भी अच्छा होता है, तुम ये यकीन रखो। बहुत लोगों का हो सकता है कि ये फिजिक्स अच्छा ना हो, लेकिन बायो के साथ केमिस्ट्री मैक्सिमम लोगों का अच्छा होता है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर जाएंगे। बहुत सारे लोग कट ऑफ क्रॉस कर जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो, और साथ में फिजिक्स का वो 70 और 80 नंबर लेके आते हैं और दोनों को निकाल लेते हैं और बंदा कट ऑफ क्रॉस कर जाता है। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि चलो अब अपन प्रॉपर आते हैं कि कट ऑफ का क्या होगा।
तो फिज़िक्स में तुम ये मानो कि चलो मैं कम कर लेती हूँ, 90 to 95 मान लेती हूँ, ये एवरेज है। अब अपन आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री जो है, नीट वालों की केमिस्ट्री जो होती है वो अच्छी होती है, बायो अगर अच्छी होती है तो साथ में केमिस्ट्री नीट वालों की अच्छी रहती है। तो अब अपन आते हैं केमिस्ट्री पे कि केमिस्ट्री क्या होगा। तो मैं तुम्हें केमिस्ट्री बता रही हूँ। केमिस्ट्री में मुझे ऐसा लगता है कि 120 to 130 एवरेज रहेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का 180 में 180 सुन चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है 120 to 130 एवरेज रहेगा। एंड अगर अपन बायो में आते हैं तो आई गेस 340 प्लस तुम्हारा एवरेज रहेगा। तो अपन टोटल अगर करें तो टोटल आ रहा है 550 to 560, ये आपका एवरेज कट ऑफ रहेगा। ठीक है, ये मेरा प्रिडिक्शन है। हो सकता है 4 नंबर कम जाए और हो सकता है 10 नंबर ज़्यादा भी जाए। जब नीट आप लोग देख के आए थे उस टाइम पे मैं 700 प्लस सुन रही थी 3 to 4 स्टूडेंट का, लेकिन अब 2 दिन के बाद मैं लिटरली 700 प्लस बहुत सारे बच्चे का सुन रही हूँ। बहुत सारे मतलब 20-10 इतने बच्चे का मैं 700 प्लस सुन रही हूँ। और लिटरली ऐसा होता है कि अगर उधर ज़्यादा होगा ना तो इधर से आगे बढ़ेगा ही। अगर 700 की तरफ मार्क्स जाएगा तो 550 पे और 530 पे तुम लिटरली देख लेना, 530 to 560 प्रॉपर ट्रैफिक होगी वहाँ पे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, प्रॉपर ट्रैफिक वहाँ पे एकदम बच्चे भरे होंगे और वहीं से कट ऑफ डिसाइड होगा। और जहाँ पे भी ट्रैफिक होती है ना उससे +5 नंबर ज़्यादा ही जाता है कट ऑफ। अगर किसी का 560 प्लस है, अगर किसी बच्चे का 560 प्लस है तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा सिलेक्शन। आप बहुत सारे चांस में हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका 550 से नीचे है, लेस देन 550 है, तो टेंशन मत लो, दुआ करो, सब्र करो, इंशाल्लाह तुम्हारा भी हो जाए। बट हाँ, आप बॉर्डर लाइन पे हो अगर आप 550 पे हो तो, क्योंकि अगर कोई एक कोचिंग से भी 2-3 बच्चे आ रहे हैं ना तो इंडिया में आप बहुत कोचिंग हो चुका है और बहुत सारी कोचिंग से एक करके भी आएगा तो 700 से बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो, आप दुआ करो, लेकिन अभी सब्र करो। अभी जब तक रिजल्ट ना आए, रिजल्ट का आप अपना वेट करो और रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। ये मेरा प्रेडिक्शन है। हो सकता है ये प्रेडिक्शन गलत भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सही, मतलब मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे कट ऑफ जाएगा, 550 to 560 जाएगा। लास्ट ईयर 520 से 530 के बीच में कट ऑफ गया था, बट इस बार 560 जाएगा कट ऑफ, क्योंकि आपका फिजिक्स का टाइम कंज्यूमिंग किया, बट फिजिक्स भी ईजी किया एज कम्पेयर टू 25। और बायो को क्या ही कहना, उसने क्या ही कर दिया बायो के साथ। और पूरे साल बच्चा मेंटली प्रिपेयर था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर है कुछ नीट में तो अपन को भी पता है कि वो है आपका मेंटल स्टेट। तो आपका मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जाओ और जाके मेरे को सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया है और अगर डर लग रहा है तो प्लीज़ डोंट वरी, मैं कोई फोर्स नहीं करने वाली। मैंने भी नहीं किया था, मेरे को भी डर लग रहा था और मैंने बोला था कि मैं नहीं करूँगी तो मैं नहीं करूँगी। अगर आपको डर लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लो, घूमो, बातें करो, पेपर करो साइड, लेकिन कुछ टाइम के बाद, 10 दिन के बाद एक बार पेपर देख लेना ज़रूर। कम से कम सब्र आएगा, कम से कम वो थॉट नहीं रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और फिर फैमिली को भी थोड़ा सा सब्र आ जाता है कि हो जाएगा अब या नहीं होगा, अब क्या करना है। तो एक बार प्लीज़ पेपर ज़रूर चेक करना और जाके अपने जो आपके नीट वाला दिन था उसका आप अपना एक्सपीरियंस बताओ मेरे को। सारे लोग जाओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ मुझे नीट वाले दिन का। और मैं आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं करूँगी, अल्लाह आप सबको बहुत सारी कामयाबी दे। उसके अलावा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ कुछ स्टार्ट करने का, कुछ पढ़ाने का। पता नहीं वो हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, मैं अभी वादा नहीं करती, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ केमिस्ट्री के NCERT पढ़ा सकूँ, क्योंकि सबको लगता था कि मेरा केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सब बोलते थे कि तू बहुत अच्छे से समझाती है हर चीज़ों को। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं पढ़ा सकूँ, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे कॉलेज बहुत ज़्यादा ये होते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कमेंट सेक्शन में जरूर जाके मुझे बताना कि क्या चल रहा है अभी आपकी लाइफ में। और उसके अलावा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है वो धमाकेदार वीडियो आने वाला है, क्योंकि उस पर मैं प्रॉपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा के, बहुत ज़्यादा ही एनालिसिस करने के बाद मैं वो वीडियो लेके आ रही हूँ। तो इसलिए ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे का काउंसलिंग का कट ऑफ, काउंसलिंग, एम्स पटना, एम्स की कट ऑफ, आपको हर चीज़ इस वाले चैनल पर मिल जाएगा। बाय बाय।